दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा शक्ति टीवी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सफला एकादशी के बारे में। सभी कामों को सफल करने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ और बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। कहने का मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और सफला एकादशी के दिन कोई भी काम किया जाए, कोई भी उपाय किया जाए, वह हमेशा सफल होता है। तो भक्तों, इस साल 2024 में सफला एकादशी कब है? 26 या 27 दिसंबर। और किस दिन रखा जाएगा सफला एकादशी का व्रत? पूजा का नियम क्या रहेगा? व्रत कैसे रखें? जानिए सब कुछ इस वीडियो में। साथ ही भक्तों, सफला एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए और सफला एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से सफला एकादशी के दिन यह एक चीज खा लेगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। इसलिए भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष और शनि दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा आजीवन बरसती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सफला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें सफला एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हैं तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं सफला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। भक्तों, 2024 में सफला एकादशी की डेट टाइम क्या है, चलिए जान लेते हैं। सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाती है, जिसे सफला एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म इस एकादशी का खास महत्व होता है। सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। सफला एकादशी मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन व्रत करने से पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। आइए जानते हैं सफला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, सफला एकादशी का व्रत इस बार 26 दिसंबर गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 27 दिसंबर को अर्धरात्रि 12:43 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:12 से 9:16 के बीच कर सकते हैं। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। चलिए अब हम सफला एकादशी का महत्व भी जान लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि सफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन श्री हरि का पूजन भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।
इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारों आदि का आयोजन करते हैं। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल व्यक्तिगत सफलता की प्राप्ति के लिए है, बल्कि जीवन के मार्ग में आ रही रुकावटों को दूर करने का भी एक उपाय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने वाले भक्तों को श्री विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष का द्वार माना जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और सफला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस दिन गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप मिट जाते हैं। यदि आपको यह संभव ना हो तो आप अपने घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की 2-4 बूंद डालकर स्नान कर लें। इससे भी आपको कई लाख गुना फल मिलेगा। आइए भक्तों, अब हम जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत रखने के लाभ के बारे में। भक्तों, इस दिन उपवास रहकर पवित्र नदियों में स्नान और यथासंभव श्रद्धा भाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि व्यक्ति को भी जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इसे एक अत्यधिक पुण्य देने वाला दिन माना जाता है। व्रत के दौरान यदि श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे में जल में गन्ने का रस मिलाकर अर्पण करें। शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनें। साथ ही जरूरतमंदों के बीच दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि सफला एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें, उपवास रखें या नहीं। भक्तों, एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास जरूर रखें। तुलसी पत्र चढ़ाएं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उनकी पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस शुभ दिन पर तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, लेकिन इस दिन के लिए पहले से तुलसी पत्र को तोड़कर रख लें, क्योंकि मान्यताओं अनुसार एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन से बचे। एकादशी के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं, फिर आपको एकादशी के दिन धन, कपड़े, भोजन और पानी का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों को करना फलदायी माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस शुभ दिन पर साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों को हमेशा अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। एकादशी के शुभ दिन पर भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल पर दरिद्रता का वास रहता है। एकादशी के दिन गंध युक्त चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर और मन की अशुद्ध को बढ़ाता है। अतः इस दिन लहसुन तथा प्याज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज की तरह ही मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि चीजों के सेवन से परहेज करें। मान्यता अनुसार एकादशी तथा द्वादशी तिथि के दिन बैंगन खाना अशुभ माना जाता है।
अतः इस दिन बैंगन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। सफला एकादशी के दिन व्रत रखना बहुत शुभ और जरूरी माना गया है।